हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर किरण शेटे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फाउंडर डायरेक्टर स्पाइनोलॉजी क्लिनिक पुणे। आज मैं आपके साथ स्पाइनल इंजेक्शंस के बारे में बात करूंगा। काफी स्पाइन की प्रॉब्लम्स के लिए आपको स्पाइन का इंजेक्शन सजेस्ट किया जाता है। तो इंजेक्शंस क्या है, वो कैसे दिए जाते हैं और उसके रिजल्ट्स कैसे आते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। आपके लिए मैं ये स्पाइनल इंजेक्शंस को ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा, 3 कैटेगरीज में। पहली कैटेगरी है जो कि डिस्क के अंदर दिए जाने वाले इंजेक्शंस, दूसरी कैटेगरी है जो कि एपिड्यूरल स्पेस में दिए जाने वाले इंजेक्शंस, और थर्ड कैटेगरी है जो फैसेट जॉइंट्स जो कि स्पाइन के अंदर होते हैं उनको दिए जाने वाले इंजेक्शंस। सो आप देखेंगे कि ये स्पाइनल कॉलम है, ये 2 वर्टिब्रे है, उसके बीच में डिस्क है। तो ये डिस्क के अंदर दिए जाने वाले इंजेक्शन, देन इसके यहाँ पे जो एपिड्यूरल स्पेस है जो कि स्पाइनल कॉर्ड को कवर करता है आजू बाजू से, उसमें दिए जाने वाले इंजेक्शंस, और थर्ड कैटेगरी मैंने कही है आपको ये फैसेट के जॉइंट के आजू बाजू में जो कि स्पॉन्डिलोसिस के लिए या फैसेट आर्थ्रोपैथी के लिए जो इंजेक्शन दिए जाते हैं वो इंजेक्शंस। ऑफ कोर्स इसके साथ साथ और काफी इंजेक्शन टाइप्स है, बट ब्रॉडली ये 3 ज्यादा कॉमनली यूज किए जाते हैं। सैक्रोइलैक जॉइंट इंजेक्शंस होते हैं जो कि सिर्फ सैक्रोइलैक जॉइंट के लिए दिए जाते हैं। तो इन 3 कैटेगरीज में पहले हम देखते हैं डिस्क इंजेक्शंस। डिस्क आपको पता है कि 2 वर्टिब्रे के बीच में कुशन जैसा स्ट्रक्चर है। बहुत बार उसका डिजेनरेशन जल्दी हो जाता है। नाउ ये डिजेनरेटेड डिस्क काफी दर्द देने लगती है, तो उसका दर्द काफी एक्सरसाइज या मैनुअल थेरेपी, मोबिलाइजेशन या अदर ट्रीटमेंट्स करके यदि नहीं कम हो रहा है तो हम उसे बायएक्युलोप्लास्टी करके एक इंजेक्शन ट्रीटमेंट आता है वो करते हैं, जिसमें वो डिस्क के अंदर 2 नीडल्स डाली जाती है और वो नीडल से हम रेडियो फ्रीक्वेंसी करंट का प्रवाह वहां से होता है, और उसकी वजह से जो नर्व्स है जो कि डिस्क के बाहर होती है उनको फ्रीज किया जाता है। उसकी वजह से डिस्क डिजेनरेशन का जो पेन है वो रोक जाता है। तो इस तरीके से बायएक्युलोप्लास्टी ट्रीटमेंट की जाती है। अभी कुछ सेंटर्स में डिस्क डिजेनरेशन के लिए उसे रीजनरेटिव थेरेपीज भी की जाती है, जैसे कि पीआरपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इंजेक्शंस, जो डिस्क के अंदर दिए जाते हैं। जैसे आपका खुद का ब्लड निकाला जाता है, उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, उससे प्लेटलेट रिच प्लाज्मा तैयार किया जाता है और वो डिस्क के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। इसका पर्पस होता है कि वहां पे डिस्क टिश्यू वापस रीजनरेट हो जाए और पेशेंट का जो दर्द डिजेनरेटेड डिस्क की वजह से है वो कम हो जाए या निकल जाए। तो ये रहे डिस्क के इंजेक्शंस। तो दूसरा कैटेगरी मैंने कहा कि वो आता है एपिड्यूरल इंजेक्शंस। जो एपिड्यूरल इंजेक्शंस है वो एपिड्यूरल स्पेस में दिए जाते हैं। तो ये एपिड्यूरल स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका कॉमनली यूज भी किया जाता है इंजेक्शंस का। स्पेशली आपने सुना होगा कि स्लिप डिस्क या सायाटिका या स्लिप डिस्क गर्दन के होते हैं, तो हाथ में जो दर्द आता है वो ठीक करने के लिए इंजेक्शंस बहुत कॉमनली दिए जाते हैं। सो जब भी आपको बोलते हैं कि स्लिप डिस्क के लिए इंजेक्शन है तो मोस्टली ये एपिड्यूरल इंजेक्शन होता है। तो ये एपिड्यूरल इंजेक्शंस के भी 3 तरीकों से दिया जा सकता है। पहला तरीका है जिसे ट्रांसफोरामिनल एपिड्यूरल इंजेक्शन बोला जाता है, जो अपना नर्व रूट है जो बाहर आया है उस एरिया से जब ये इंजेक्शन दिया जाता है, जैसे कि ये स्पाइनल कॉलम है, यहाँ से नर्व रूट ये है बाहर आ रहा है स्पाइनल कॉलम से, और ये डिस्क उसके ऊपर प्रेशर दे रही है। तो जब इंजेक्शन यहाँ से जाके इस एरिया में दिया जाता है तो उसे ट्रांसफोरामिनल एपिड्यूरल इंजेक्शन बोला जाता है। जब भी ये इंजेक्शन, ये 2 लैमिना है, इंटरलैमिनर स्पेस के यहाँ से दिया जाता है तो उसे इंटरलैमिनर एपिड्यूरल इंजेक्शन बोला जाता है। और जब भी ये कॉर्डल एरिया से दिया जाता है, यानी कि टेलबोन के एरिया से एपिड्यूरल स्पेस में एंटर करके कैथेटर डाल के दिया जाता है तो उसे कॉर्डल एपिड्यूरल इंजेक्शन बोला जाता है। तो ये 3 ब्रॉड कैटेगरीज है जिसमें एपिड्यूरल इंजेक्शन दिए जाते हैं। पर्पस इन इंजेक्शंस का वही है कि वहां पे जो डिस्क की वजह से नस दब रही है और उसका इन्फ्लेमेशन हुआ है, जो सूजन आई है वो कम कर दे और पेशेंट का दर्द इमीडिएट कम हो जाए, ताकि पेशेंट बाद में कुछ थेरेपीज कर पाए और वो डिस्क को हील कर पाए। तो ये इंजेक्शंस बहुत कॉमनली यूज किए जाते हैं स्लिप डिस्क के लिए और सायाटिका जैसे या गर्दन की स्लिप डिस्क के ट्रीटमेंट के लिए। तो ये ब्रॉड कैटेगरीज हैं इंजेक्शंस के। यूजुअली ये सब इंजेक्शंस के साथ एक मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि एपिड्यूरल इंजेक्शन ही दिया जाता है। स्पेशली पेशेंट्स, लेट्स से कोई पेशेंट्स है जिनका फेल्ड बैक सर्जरी सिंड्रोम बोला जाता है, जिसमें किसी की सर्जरी हुई है स्पाइन की, बट फिर भी उसे दर्द है काफी, या फिर दर्द बढ़ गया है, या फिर वापस से दर्द आ गया है। ऐसे पेशेंट्स के लिए एपिड्यूरल स्पेस में एडेजेंस होते हैं, जैसे कि स्कारिंग की वजह से एडेजेंस होते हैं, तो उसे लाइसिस, इसे एपिड्यूरल एडेजियोलाइसिस बोला जाता है। तो ये भी कॉर्डल एपिड्यूरल स्पेस है, इंटरलैमिनर एपिड्यूरल स्पेस से किया जाता है।
तो ये एक एपिड्यूरल एडिजोलाइसिस का इंजेक्शन भी है। नाउ थर्ड कैटेगरी जो मैंने आपको कही थी वो है फैसेट इंजेक्शंस। नाउ ये फैसेट जॉइंट जो है ये स्पाइनल कॉलम में दो वर्टिब्रे को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। जैसे ये डिस्क जोड़ता है, पीछे से आप देखेंगे डिस्क है, राइट, ये आगे बॉडी के आगे रहता है, तो ये फैसेट पीछे रहते हैं जो एक दूसरे को जोड़ते हैं। नाउ ये जॉइंट साइनोवियल जॉइंट जैसे रहते हैं, तो इनका इन्फ्लेमेशन या आर्थ्रोपैथी या आर्थराइटिस होने के चांसेस होते हैं, और उसकी वजह से भी काफी लोगों को क्रॉनिक बैक पेन होता है जो कि सिंपल ट्रीटमेंट से कम नहीं होता है। उन लोगों के लिए फैसेट जॉइंट के अंदर इंजेक्शन दिया जाता है, या फैसेट जॉइंट के जो फैसेट जॉइंट्स को जो नर्व सप्लाई करती है, मीडियल ब्रांच उसे बोलते हैं, उसे फ्रीज करने के लिए इंजेक्शन दिया जाता है। इसमें ऑफ कोर्स पहले तो डायग्नोस्टिक इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे देखा जाता है कि लोकल एनेस्थीसिया देके कितना रिलीफ आ रहा है। उसके हिसाब से फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन किया जाता है, जो मीडियल ब्रांच है उसे रेडियो फ्रीक्वेंसी करंट से एब्लेट किया जाता है ताकि लॉन्ग टर्म पेन रिलीफ आ जाए। तो और भी काफी तरीके होते हैं इंजेक्शन ट्रीटमेंट्स के, बट कॉमनली जो यूज किए जाते हैं ये मैंने 3 कैटेगरी जो आपको बताई है। नाउ ये इंजेक्शंस यूजुअली बहुत ही सेफ है, यूजुअली डे केयर प्रोसीजर्स में किए जाते हैं। जैसे आप इंजेक्शन करके लोकल एनेस्थीसिया के अंदर करके आप इमीडिएटली उस दिन घर भी जा सकते हैं। आपको ये कोई भी इंजेक्शन के बारे में यदि कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, मैंने कोशिश की आपको इसके सारे रीजंस बताने की, फिर भी आपको कोई सवाल है, क्वेश्चन है, तो आप मुझे जरूर पूछिए कमेंट्स में, हम इसके आंसर देने की जरूर कोशिश करेंगे। और हमारे स्पाइनोलॉजी क्लिनिक के चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।